हेलो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुजाता चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने जो डिस्कशन है वो लगातार करते चले आ रहे हैं और कुछ बड़े टॉपिक्स हैं, कुछ छोटे टॉपिक्स हैं। उन छोटे टॉपिक्स को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते वहां से भी, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाता है। तो उसी सीक्वेंस में हम बात करेंगे सृजनात्मकता की। एक छोटा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा और एक दो नंबर का आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में आपको मिल भी जाएगा। स्पेशली यूपी टेट में रिपीट भी हुआ है इसका क्वेश्चन। तो बात करते हैं आज सृजनात्मकता की कि सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी होती क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपने आसपास भी देखते हैं कि कुछ लोग मतलब हर चीज को ना, जैसे आजकल के टाइम में काफी ज्यादा ट्रेंड भी हो रहा है कि अलग अलग जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, एक तो घर में से फेंक देता है और दूसरा मतलब उसका अच्छे से दूसरे तरह से इस्तेमाल कर सकता है, उसको कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर लेगा उसे अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, अपनी सृजनात्मकता के थ्रू। यानी कि वो उस इंसान से जिसने उस चीज को फेंक दिया वो उससे अलग तरह का सोच सकता है, अलग तरह का उसका उपयोग कर सकता है उस चीज का। जो उसकी वो अक्षमता है उसे अलग तरह से इस्तेमाल करने की, उसे अलग रूप देने की, वो क्या है, वो उस व्यक्ति की सृजनात्मकता है। यानी कि वो उसकी अक्षमता है कि वो उसे एक मौलिक रूप या एक नवीन रूप प्रदान कर सकता है। बात करते हैं कि सृजनात्मकता होती क्या है। मेनली अगर बात करें तो सृजनात्मकता का अर्थ है नवीनता। आपके पास कोई बेकार पड़ा सामान है, मान लीजिए बॉक्स ही कोई पड़ा हुआ है, तो कागज का डब्बा है और आप उसको जो भी आप मॉडिफाई उसे कर सकते हैं, जो भी थॉट्स आपके लिए उसके लिए आते हैं कि भाई मैं इसका किस तरह से उपयोग कर सकता हूं। आपने वो पेंसिल बॉक्स बना लिया या फिर उसका कुछ और बना लिया, मतलब इस तरह से आपने उसको एक नया रूप दे दिया और उसे अपने लिए उपयोगी बना लिया। तो वो क्या है, वो क्षमता आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी क्रिएटिविटी कहलाएगी या कि सृजनात्मकता आपकी वो कहलाएगी। तो सृजनात्मकता होती है नवीनता। किसी वस्तु को नया रूप अगर हम प्रदान कर देते हैं, किसी वस्तु को नया रूप प्रदान करना, और उस प्लस उसे उपयोगी बनाना। भाई उपयोगी होगी तभी तो, मतलब वो हमारी जो मेहनत की है हमने तभी तो उसका कुछ फायदा होगा। अगर पड़ी हुई धूल फांक रही है तो कोई आप भाई ये नहीं कह सकते कि आपने उसका जो है आपकी सृजनात्मक अक्षमता जो है अच्छे लेवल की है। हो सकता है आपने किसी दूसरे का विचार ले लिया हो, देखकर वो चीजें बना दी हो, लेकिन जब हम उसे एक नया रूप भी प्रदान कर देते हैं और साथ में वो हमारे लिए उपयोगी भी हो जाती है, तो जो वो क्षमता होती है जिसके थ्रू आदमी उस एक पुरानी बेकार पड़ी वस्तु को नया रूप प्रदान कर देता है, वो क्या होता है, सृजनात्मकता कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो कुछ नया करना। ठीक है, आप अगर 5 दोस्त हैं, आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है, तो 4 ने तो ट्रेडिशनल तरीके से बना दिया, अपना बुक में से लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन एक बंदा जो है, आप में से एक जो है वो सोच रहा है कि यार ना मैं इसको कुछ अलग तरीके से किस प्रकार करूं। ठीक है, या वह अपने जो पेपर हैं उनको मतलब आउटर लाइन उसको देगा, उसके लिखने का लिखने का तरीका उसका अलग होगा, उसकी राइटिंग आप अलग तरह से देख सकते हैं, कैलीग्राफी का वो यूज करेगा। मतलब इस तरह से जो है वो उस अपने प्रोजेक्ट को, 5 का एक ही टॉपिक है, 5 ने एक ही तरीके से किया है, सेम बुक से उसने कर लिया और सेम बुक से बाकी 4 ने कर लिया। लेकिन जब आप उसको फाइनली देखेंगे तो उस एक 5वें बच्चे का जो है आपका प्रोजेक्ट बहुत अलग दिखेगा। तो वो क्या है, वो उसकी जो अक्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, क्रिएटिविटी है जो उसकी, वो ये है कि वो आप लोगों से हटके उस चीज के बारे में सोच सकता है, वो विचार कर रहा है, उसके अंदर वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि वो उस प्रोजेक्ट को एक नया रूप जो है प्रदान करने में
सक्षम है, ठीक है, सफल हो रहा है, तो वो कुछ नया कर रहा है, उसके कुछ नए विचार हैं, उन विचारों का वो सृजन कर रहा है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी मतलब आप वहां तक सोच भी नहीं सकते, वो उसके पार सोच सकता है, ठीक है। वो नई वस्तु का सृजन कर रहा है। प्रोजेक्ट तो आप सभी ने दिए, लेकिन उसका प्रोजेक्ट क्या देखेंगे कि टीचर को भी वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और मतलब जो कमेंट वो आपको देंगे उससे बढ़कर ही वो सामने वाले जिसने वो प्रोजेक्ट अलग तरह से बनाया उसके लिए टीचर के कमेंट भी मतलब बहुत अलग होंगे, तो वो मतलब उसकी प्रशंसा ज्यादा मिलेगी उसको, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज बनाई है जो टीचर ने भी मतलब, क्योंकि टीचर को भी क्या देखने की आदत है कि 10 रुपए की फाइल में 4-5 पन्ने रख के और बच्चे जो है प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं, लेकिन उस बच्चे ने क्या है फाइल को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया, डेकोरेट किया, जो मतलब वो कर सकता था, जो भी उसकी विचार क्षमता थी, जो उसकी सृजनात्मकता थी, उसके तहत जो भी उसने किया वो सब उसने अपने प्रोजेक्ट में उकेर दिया, और उसी के फलस्वरूप उसने क्या हुआ, उसे नई वस्तु का जो है सृजन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो पूर्व की जो वस्तु हमारे पास है, कोई हमारे पास पुरानी चीज पड़ी हुई है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें हम अपनी सृजनात्मकता को दिखा सकते हैं अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, ठीक है। कोई विचार हमारे अंदर नया ऐसा आ सकता है कि क्यों ना मैं इस तरह से ये काम कर लूं। पहले देखते थे आप जो बोर्ड होता था वो दीवार पे ही ब्लैक पेंट कर देते थे, जब छोटे मतलब स्कूल में हम पढ़ते थे तो दीवार पे ही ब्लैक पेंट हो गया, उसी पे जो है टीचर्स लिख देते थे। धीरे धीरे मतलब ये किसी ना किसी की सोच का ही तो परिणाम था कि आप आज जो है व्हाइट बोर्ड और जो है स्मार्ट बोर्ड आप देख रहे हैं, वो क्या है, वो क्रिएटिविटी का ही परिणाम है, परिणाम प्लस उपयोगिता है, ठीक है। हम इसका उपयोग कर रहे हैं अलग तरह से, उसी चीज का जो एक ट्रेडिशनल तरीके से हटकर और फायदेमंद साबित हुई, ठीक है। अपने ज्ञान, कार्य आदि को मौलिक विचारों से, मौलिक यानी कि नया, जहां भी आप सृजनात्मकता शब्द सुनेंगे वहां पे आप एक शब्द बिल्कुल मतलब वो उससे चिपका हुआ होगा, मौलिकता, ठीक है। मौलिकता का सीधा संबंध होता है सृजनात्मकता से, और मौलिकता का अगर हम अर्थ की बात करें तो जो नवीन होता है, जो अनुपम होता है, वो क्या होता है, वो मौलिकता कहलाता है, ठीक है। मौलिक विचारों से व्यवस्थित कर उसे नया रूप दे देना, उसे उपयोगी बना देना, वो क्या कहलाएगा, सृजनात्मकता कहलाएगा, ठीक है। भाई पहले ब्लैक बोर्ड जो था ट्रेडिशनल तरीके से बनता था, अब धीरे धीरे ये मॉडिफाई होता हुआ आया, फिर ब्लैक बोर्ड मतलब एक अलग से बनकर आने लगा, फिर ग्रीन बोर्ड आए, फिर ये व्हाइट बोर्ड आए, अब स्मार्ट बोर्ड आपके आ चुके हैं। तो ये सब क्या है, एक ब्लैक बोर्ड को जो मॉडिफाई कर दिया गया, उसे एक नया रूप दे दिया गया। पहले हमारे पास पुराना तरह का ट्रेडिशनल तरह का एक लकड़ी का बनने लगा, तो उन सब चीजों को नया करते हुए मौलिक विचारों से, क्योंकि किसी के पास ये विचार आया होगा जिसने भी मतलब ये क्रिएशन की होगी, फॉर्मेशन की होगी, उसे एक नया विचार आया होगा इस तरह का कि मैं इसका इस्तेमाल मतलब मैं इसका जो रूप है, इसकी संरचना है, मैं इस तरह से बदल सकता हूं, और वो ज्यादा मतलब स्थायी भी हो सकती है, ज्यादा उपयोगी भी हो सकती है, और ज्यादा ही वो कारगर हो सकती है, ठीक है। तो विचारों से व्यवस्थित कर देना और उसे उपयोगी बना देना क्या कहलाएगा, सृजनात्मकता कहलाएगा। अगर सृजनात्मकता की बात करें तो मौलिकता, सॉरी यहाँ पे उपयोगिता आएगा, मौलिकता प्लस उपयोगिता, ठीक है। कोई बेकार पड़ी हुई चीज है, आपने उसे उठाया, उसे मॉडिफाई किया, और जो है वो मौलिक तो हो ही गई, नवीन हो गई, क्योंकि आपने उसे अपने अलग विचारों से, जो आपके नए विचार थे, जो आपके सृजनशील विचार रहे हैं, उन्होंने उसको क्या है, एक नया रूप प्रदान किया, और साथ में वो आपके लिए उपयोगी भी हो गई, ठीक है। अगर परिभाषा की बात करें तो जो है आपके एग्जाम में आई हुई है, जो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि मौलिक परिणामों को, जो नए हमारे विचार हैं, उनको अभिव्यक्त करने की आपकी जो मानसिक प्रक्रिया है, जिस मानसिक प्रक्रिया के तहत आप अपने नए विचारों का प्रदर्शन कर पा रहे हैं, आप अपने नए विचारों की जो आपके स्वयं के हैं, किसी की कॉपी किए हुए नहीं है, कॉपी करना सृजनात्मकता का जो है गुण नहीं होता, आप ओरिजिनल हैं,
मौलिक है, अनुपम है, अद्वितीय है, वो क्या कहलाएगा? वो क्रिएटिविटी कहलाएगा, सृजनात्मकता कहलाएगा। आप किसी दूसरे का विचार कॉपी नहीं कर सकते। आप सृजनात्मक अगर हैं तो आपके अंदर खुद के जो है मौलिक आइडियाज होंगे, आपके मौलिक विचार रहेंगे। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मौलिक परिणाम आपके जो हैं, आप उनको किस मानसिक प्रक्रिया के तहत अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, प्रदर्शित कर पा रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी? सृजनात्मकता कहलाएगी। ठीक है, क्या है? मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो क्या है? सृजनात्मकता है। ये यूपी टेट में आया हुआ है। ठीक है, तो जो 2-3 परिभाषाएं हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें डिस्कशन उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो मार्क्स ओरिएंटेड हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, तभी मतलब, क्योंकि स्कोर तभी तो अच्छा होगा जब हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। भाई ज्ञान तो आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, बहुत मोटी मोटी टेक्स्ट बुक आपको साइकोलॉजी की मिल जाएंगी, लेकिन आपका जो फोकस है वो यूपी टेट को क्रैक करना है ना, यूपी टेट को क्रैक करना है, क्योंकि उसके बाद जो है आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। तो इन्हीं अपने जो हाईलाइटेड जो टॉपिक है हम उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे और उन्हीं को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी क्रो एंड क्रो की परिभाषा। नेक्स्ट बात करते हैं गिलफर्ड की। गिलफर्ड ने भी सृजनात्मकता के लिए बहुत मतलब स्टडीज की हैं, बहुत सारे इनके प्रयोग हुए हैं और बहुत अच्छी इन्होंने परिभाषा दी है। इन्होंने बहुत बड़ी परिभाषा है, यानी कि थोड़े से कीवर्ड हैं जिसके तहत आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो गिलफर्ड कहते हैं कि जो तात्कालिक परिस्थिति हमारी होती है, जो हमारे पास जो उपस्थित है इस टाइम, अब एक समस्या आप लोगों को दे दी गई और वो समस्या है, आप उसके समाधान के बारे में सोच रहे हैं, और एक तो क्या होगा, बच्चा कोई परंपरागत तरीका उठा लेगा, लेकिन आप उस चीज से हटके कुछ अलग सोचते हैं, उस परिस्थिति से परे आप जा सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि गिलफर्ड कहते हैं कि तात्कालिक स्थिति से परे जाने की जो अक्षमता होती है, सोचने की जो अक्षमता होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी सृजनात्मकता कहलाएगी। आप समस्याओं की व्याख्या जो है बहुत अच्छे तरीके से, नवीन तरीके से, मौलिक तरीके से आप कर पा रहे हैं, और सामंजस्य व विचार परिवर्तन की क्षमता भी आपके अंदर समाहित है, और वो किसके कारण है? वो आपकी सृजनात्मकता के कारण है। ठीक है, तो गिलफर्ड कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या का समाधान उस मतलब जो आम एक मतलब नॉर्मली आप जो अन्य इंसान है वो सोच सकता है, लेकिन आप उस समस्या का समाधान उस स्थिति से बहुत परे सोच सकते हैं, बहुत एक नया नवीन जो है उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। आप उन समस्याओं की व्याख्या जो है बहुत ही अच्छे से, बहुत मौलिकता के साथ कर सकते हैं। साथ में आपके जो विचार परिवर्तन की आपकी अक्षमता है, आपको कोई आइडियाज दे दिया गया है कि आपको ये काम इस तरह से करना है, लेकिन आप क्या करेंगे? अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप उस विचार को मतलब चेंज कर सकते हैं और अपनी उसी समस्या का समाधान भी आप इजीली ढूंढ सकते हैं। यानी कि जो आपको विचार दिया गया है आप उसको परिवर्तित कर पा रहे हैं, किसके कारण? अपनी सृजनात्मक अक्षमता के कारण। कि जो अक्षमता है वही क्या कहलाएगी? गिलफर्ड के अकॉर्डिंग सृजनात्मकता आपकी कहलाएगी। ठीक है, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की जो क्षमता है, समस्याओं की जो व्याख्या आप इजीली कर सकते हैं मौलिकता के साथ, प्लस आप सामंजस्य और विचार परिवर्तन की अक्षमता लिए हुए हैं, किसके कारण? सृजनात्मकता के कारण। जो वो अक्षमता है वो आपकी सृजनात्मकता कहलाएगी। कौन कहते हैं? गिलफर्ड कहते हैं। इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है बहुत ही याद रखिएगा, बड़ी परिभाषा है, बुक में देखेंगे तो थोड़े से कीवर्ड की हेल्प से याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कीवर्ड से आप इजीली एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको कीवर्ड याद रहेंगे तो अगर वो शब्दों का हेर फेर भी करता है तो भी आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर भी बहुत मतलब इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है मनोविज्ञान के विभिन्न पक्षों में। तो ये कहते हैं कि जो सृजनात्मकता है मुख्यतः नवीन रचित उत्पाद में होती है। अगर आप कहें कि भाई हम सृजनात्मकता को देख कहाँ सकते हैं, तो ये कहते हैं जेम्स ड्रेवर कि जो सृजनात्मकता है, आपके सामने कोई नवीन जो उत्पाद बनकर आया है, सृजनात्मकता उसमें निहित है, उसमें
आपको सृजनात्मकता देखने को मिल जाएगी। सामने वाले जिस व्यक्ति ने उसको बनाया है, आप उसके विचारों को उसके थ्रू देख सकते हैं कि वो इंसान किस प्रकार से सोच सकता है और कैसा वो उसे मौलिक रूप प्रदान कर सकता है। तो इन्होंने कहा है कि जो सृजनात्मकता है वो मुख्यतः क्या है, वो नवीन रचित उत्पाद में होती है। ठीक है, आप इजीली उसमें देख सकते हैं, उसकी अक्षमता का जो है एनालिसिस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वो सृजनशील व्यक्ति है वो किस प्रकार का होता है और किस प्रकार की उसकी सोच होती है। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशंस हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तो बात कर लेते हैं जो सृजनशील बच्चे होते हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं। अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो बच्चों में जो है, जो सृजनशील बच्चे होते हैं उनका जो चिंतन होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी अगर उनके पास एक समस्या है, उनका जो अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, यानी कि वो एक समस्या के लिए विभिन्न पहलुओं से सोच सकते हैं। ये शायद गलत हो गया, एक सेकंड, ये अभिसारी होगा। डाइवर्जेंट होती है इनकी थिंकिंग, डाइवर्जेंट। ठीक है, एक बार हिंदी में देख लीजिएगा उसको, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इनकी। तो जो एक समस्या के लिए विभिन्न पहलुओं से सोच सकते हैं, विभिन्न प्रकार का इनका दृष्टिकोण बन सकता है, अलग अलग नजरिए से ये एक ही चीज के, एक ही समस्या के समाधान के लिए इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चलती रहती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो स्वयं निर्णय लेने की इनकी क्षमता होती है। इनके अंदर ये अपना जो कोई डिसीजन है अपने किसी कार्य के लिए, अपना जो कोई भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, तो ये स्वयं का जो निर्णय है वो लेना पसंद करते हैं। दूसरों के अकॉर्डिंग इन्हें चलना अच्छा नहीं लगता, खुद की इनकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आदर्शवादी होते हैं, कोई ना कोई इनका आदर्श होता है, ये सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं और साथ में अंतर्मुखी जो है इनका नेचर होता है। ज्यादा जो सृजनशील जो लोग होंगे ज्यादातर देखने को मिलता है कि उनका जो नेचर है वो अंतर्मुखी होता है। जो इसके व्यक्तित्व के प्रकार बताए जुग ने 3 प्रकार के बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयनिष्ठ, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, यानी कि वो समाज में ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं, मतलब लोगों में बैठना ज्यादा उन्हें अच्छा नहीं लगता है, एकांत प्रिय होते हैं। ठीक है, तो जो सृजनशील बच्चा होता है वो आदर्शवादी होता है और अंतर्मुखी, उसका जो व्यक्तित्व का प्रकार है अंतर्मुखी तरह का उसका होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उच्च समायोजन क्षमता इनके अंदर होती है, ये किसी भी परिस्थिति में आसानी से ढल जाते हैं। कौन? सृजनशील बच्चे। यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है, जो इनकी विशेषताएं हैं यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, किसी भी वस्तु के मतलब विभिन्न पहलुओं को देखते हैं, उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मतलब हर चीज को जो है रुचि की दृष्टि से, जिज्ञासा की दृष्टि से देखते रहते हैं। स्वयं केंद्रित इनकी प्रवृत्ति है, ये मतलब खुद में अपना रहना पसंद करते हैं, दूसरों से इन्हें मतलब दूसरा क्या कर रहा है इससे उन्हें इस बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये स्व केंद्रित होते हैं, यानी कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, इनके लिए वो सेटिस्फाई होता है, ना कि ये दूसरे की बातों में जो है इंटरफेयर करेंगे या दूसरे की बातों से ये प्रभावित होंगे। ठीक है, कैसी प्रवृत्ति होती है? स्व केंद्रित प्रवृत्ति इनकी होती है। कल्पनाशील होते हैं, सृजनशील अगर बच्चा होगा तो उसकी कल्पनाशीलता जो है, कल्पना शक्ति जो है बेहद स्ट्रॉन्ग होती है और दूरदर्शिता होती है, यानी कि दूर सोच सकते हैं। अभी हमने डेफिनेशन में बात की थी कि जो तात्कालिक स्थिति से आप परे सोच सकते हैं, वो आपका गुण क्या कहलाता है? दूरदर्शिता कहलाता है। एक आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, यूपी टेट में, मनोवैज्ञानिक हुए हैं बेरोन, सृजनशीलता के क्षेत्र में बहुत अध्ययन किया है इन्होंने, और इन्होंने बच्चे के जो गुण बताए हैं वो केवल 5 बताए हैं। पहला है कि जो सृजनशील बच्चे होते हैं उनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की अक्षमता होती है। हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है कि जो वे खुद से निर्णय लेना पसंद करते हैं, बेशक सजेशन मांग सकते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करेंगे, जो इनको निर्णय लेना होगा ये उसी निर्णय पर चलेंगे, उसी निर्णय को ही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जटिल समस्याओं में इनकी रुचि होती है,
जो सृजनशील बच्चे होते हैं वे जटिल समस्याओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि रुचि के साथ उसका समाधान ढूंढते हैं, क्योंकि इनके पास अलग अलग तरह का दृष्टिकोण होता है। ये एक चीज को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण बना सकते हैं, उस पर बहुत सारे पक्षों से सोच सकते हैं, बहुत सारे उसके समाधान निकाल सकते हैं, और बल्कि वो मौलिक भी होंगे साथ के साथ ही। तो जटिल समस्याओं में इन बच्चों की रुचि होती है। नेक्स्ट बात करें तो मौलिकता से परिपूर्ण होते हैं। जब से हमने टॉपिक स्टार्ट किया है सृजनात्मकता के बारे में, तभी से क्या है हम मौलिकता के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। मौलिकता शब्द जो है नवीनता जिसमें होती है वो क्या है, मौलिक है। तो जो सृजनशील बच्चे होते हैं उनमें नवीनता जो है, मौलिकता जो है भरपूर होती है। वो किसी की कॉपी करना पसंद नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो उत्सुकता होती है। यहाँ पे भी हमने पढ़ा था जिज्ञासा जो है बच्चे की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे भी बैरोन कहते हैं कि जो सृजनशील बच्चे होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति मान लीजिए, प्रकृति मान लीजिए, वो क्या होती है, उत्सुक होती है, उत्सुकतावादी ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो एक साथ अनेक समस्याओं का ये समाधान मतलब ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-4 समस्याएं दे दी, अगर नॉर्मल व्यक्ति हैं तो क्या है, हड़बड़ा जाता है। लेकिन जो सृजनशील जो बच्चे होते हैं वो ऐसे हड़बड़ाएंगे नहीं और उन सब चीजों को हैंडल करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से वो उस चीज को, उस माहौल में एडजस्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो बैरोन ने ये 5 जो है इनके क्षमता जो गुण बताए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आया था। इन 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपको और कुछ अलग थी और उसमें उत्सुकता भी था। और क्वेश्चन ये था कि बैरोन के अनुसार जो है सृजनशील बालक का गुण है, तो वे तो इन चारों में से जो 3 थे वो तो बैरोन के अनुसार नहीं थे। एक था उसमें उत्सुकता, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हाईलाइट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि बैरोन के अनुसार जो है सृजनशील बालक के गुण हैं, इनमें से 1 है और 3 नहीं थे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सृजनशील बच्चे के गुण। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सृजनात्मकता के चरण कौन कौन से होते हैं। ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। जो सृजनात्मकता के चरण है वो जी वालेस ने 4 बताए हैं और इन्हीं से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन भी पूछा गया था। जी वालेस ने ये दिया था। सबसे पहला इन्होंने कहा उपक्रम, दूसरा इन्होंने कहा उद्धव, और तीसरा उद्भाषण, और चौथा मूल्यांकन। उपक्रम में क्या होता है कि जो कोई सृजनशील व्यक्ति है वो अपने किसी कार्य के लिए तैयारी करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे तैयारी करते हैं। मान लीजिए कोई कलाकार है, उसे कोई अपनी पेंटिंग बनानी है, तो वो क्या करेगा कि भाई या तो वो किसी स्थान का चुनाव करेगा, हो सकता है वो किसी नदी किनारे जाना पसंद करे, उसे उसी तरह का वातावरण जो है चाहिएगा। तो अपनी कलाकृति के अकॉर्डिंग जिस प्रकार की वो बनाने की सोच रहा होगा, कोई उसके मन में विचार आया होगा, तो नदी के किनारे का स्थान चुनेगा। वहां पे उसकी लाइट की व्यवस्था कैसी है, प्रकाश कैसा वहां पे है, मतलब सब कुछ चीजें वो देखेगा और इस तरह से वो अपनी कलाकृति को बनाने की तैयारी का आरंभ करेगा। तो वो क्या है, वो उपक्रम। ठीक है, यानी कि जो पहला चरण होता है वहां पे क्या करते हैं, हम अपने किसी कार्य के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, जी वालेस के अकॉर्डिंग। और कौन कौन से शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए, उपक्रम, उद्धव, उद्भाषण और मूल्यांकन। पहले में हो गया हमारी तैयारी हो गई। दूसरा जो उद्धव है, ये अवस्था क्या है, जो कलाकार है वो नदी के किनारे तो पहुंच गया है। ठीक है, नदी किनारे बैठा है, ठीक, और वो चिंतन कर रहा है। और इस अवस्था में क्या है, जो कलाकार है वो निष्क्रिय है, सिर्फ क्या चल रहा है, उसका चिंतन चल रहा है। वो फिजिकली बिल्कुल ही निष्क्रिय है, वो कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। कलाकार निष्क्रिय, केवल चिंतन जो है चलता है। यहाँ पे वो सोच रहा है, विचार रहा है, जो उसकी कल्पनाशीलता है वो मतलब बहुत ज्यादा हावी हो रही है, उसकी जो कल्पना है उसका दायरा फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि वो अब उस अवस्था में चिंतन कर रहा है, बाकी वो कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, उद्धव हो जाएगी। और यहीं से आपका क्वेश्चन जो है आया हुआ था कि उद्धव को मतलब जैसे ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, नहीं याद रहेगा,
तो उसका उन्होंने ये पूछा था कि इस अवस्था में जो है मतलब एक सृजनशील जो व्यक्ति होगा वो क्या करता है, मतलब ये किस प्रकार उससे संबंधित है। तो उद्भव में क्या होता है कि चिंतन अवस्था आप इसको बोल सकते हैं, और कलाकार क्या हो जाएगा यहाँ पे, निष्क्रिय हो जाएगा। इसे ले लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे स्थान का चुनाव लिख लीजिए, याद रहेगा आपको, स्थान का चुनाव कर लेता है, ठीक है। अपने उसको जो रंग चाहिए वो ले लिए, ब्रश चाहिए वो ले लिए, जिस प्रकार के चाहिए वो सब उसने यहाँ पे ले लिए, क्योंकि यहाँ पे उसने तैयारी कर चुका है। उपक्रम जो है उसका तैयारी करने की अवस्था आप कहेंगे। नेक्स्ट उद्भव हो गई, जहाँ पे चिंतन अवस्था हो जाती है। कलाकार कैसा हो जाता है, कलाकार निष्क्रिय हो जाता है, वो कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है, सिर्फ क्या करना है उसको वहां पे चिंतन करना है कि मतलब जो उसकी कल्पनाएं हैं उसके माध्यम से वो उन्हें जो चित्र है वो किस प्रकार तैयार करेगा, वो सब उसकी कल्पनाएं चल रही हैं। उद्भाषण बात करेंगे, जो यहाँ पे चिंतन अवस्था थी, यहाँ पे अचानक से उसे कोई समाधान मिल जाता है, अचानक से समाधान मिल जाता है। जो यहाँ पे अभी तक वो सोच रहा था उसका परिणाम क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, अचानक से उसे कोई समाधान मिल गया और बस फिर उसने अपना वो कार्य शुरू कर दिया, अपना पूरा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या है, अपने कार्य का मूल्यांकन करेगा कि जो समाधान उसे मिला वो सही था या गलत था, ठीक है। तो ये 4 चरण जी वालिस ने बताया। पहला हो गया उपक्रम, आपकी तैयारी करेंगे हम यहाँ पे कि हमें कोई काम करना है। अगर हम कोई भी काम करते हैं नॉर्मली भी, तो सबसे पहले चरण क्या होता है, उसकी तैयारी का होता है, ठीक है। यहाँ पे तैयारी हो गई। उद्भव में क्या हुआ, उसकी चिंतन अवस्था प्रारंभ हो गई, वो उसके बारे में सोच विचार कर रहा है, उसका शरीर जो है किसी प्रकार की गति या मूवमेंट नहीं करता। नेक्स्ट बात करेंगे उद्भाषण की। यहाँ पे अचानक से उसे समस्या का उसकी समाधान मिल जाता है और अपना काम पूरा कर लेता है। बाद में वो नेक्स्ट जो चरण है उसका मूल्यांकन, अपने कार्य का, अपनी समस्या के जो समाधान उसे मिला उसका मूल्यांकन करेगा कि वो मेरे लिए सटीक है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट है आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है, सृजनशीलतावाद, ठीक है। इसका मीनिंग पूछा गया था, मतलब एक लाइन दी हुई थी और ये पूछा गया था कि जब अधिगमकर्ता को खुलकर विचार करने के अवसर प्रदान करता है, प्रदान करना यानी कि वो वहां पे खुलकर सोच सकता है। वहां पे उसको कोई पाबंदी नहीं है, आपको ना ही सीमित दायरे में रखा गया है। आप जितना चाहे, जिस क्षेत्र में चाहे सोच सकते हैं, जिस प्रकार आप विचार चिंतन आप कर सकते हैं। तो जो इस प्रकार का अवसर देता है वो कौन सा वाद जो है उसका समर्थक है। इस तरह के आपको 4 ऑप्शन आए हुए थे, सृजनशीलतावाद उसमें आपका जो आंसर है सही बैठता। बाकी के अलग 3 जो कोई थे वो दिए हुए थे। एक बात करते हैं, टॉरेंस जो है हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। ये सृजनशीलता को जो है सृजनशीलता के आकलन के लिए, ठीक है, किसने दिया, टॉरेंस ने दिया। एक है आपका उत्सुकता परीक्षण, ये भी क्या है, ये बैरोन ने दिया, और ये भी किसके लिए है, आपका सृजनशीलता के लिए है, ठीक है। ये आपके वो सब पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन हो गया। सृजनात्मकता के बारे में हमने बात की, उसके अर्थ को हमने समझा, उसकी परिभाषाओं को देखा, उसके किस प्रकार का बच्चा उसमें चिंतन करता है वो चीजें हमने देखी, और उसके हमने चरण देखे कि उसके चरण कौन कौन से हैं, किस प्रकार से एक सृजनात्मक व्यक्ति जो है अपने कार्य को पूरा करता है, ठीक है। अब मिलते हैं फिर नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना लगे रहिए, मेहनत करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और तब तक के लिए नमस्कार।